पहले तो ये बताइए, आप सबको पुनीत सुपरस्टार के बारे में मालूम है? पता है ना? सेम, हाँ सेम। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे शायर कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। ठीक है, बस अब स्टैंड वाले उठाइए हाथ। तू रहने दे, तेरा देख लिया भाई। मतलब ये है कि मेरे अलावा एक और ढंग का स्टैंड है बस यहाँ पर। हाँ तो मैं भूल गया, एक मिनट रहा। हाँ नहीं, एक मिनट रुक जा भाई, तू भौंक लिया ना, अब मुझे डालने दे। हाँ वो, और मैं ये कह रहा था भाई, तू ना स्टैंड अप छोड़ दे यार, सीरियसली बता रहा हूँ, तू स्टैंड अप छोड़ दे। तू इतना गंदा स्टैंड अप करता है कि तेरे बाद हम अच्छा करते हैं ना, तब भी ऑडियंस को मज़ा नहीं आता। और जहाँ पे भी ये परफॉर्म करने आता है ना, वहाँ के ये कहता है हर बार सैंडविच दे देते हो, समोसे पेटीज का नाम नहीं सुना। भाई जैसा तू परफॉर्म करता है ना, तुझे सैंडविच भी नहीं मिलना चाहिए। और पता है थोड़ी सी गलती आपकी भी है, आप इसको सैंडविच दे देते हो। इसका नाम क्या है? पुनीत सुपरस्टार। इसको नाली में बिस्किट डुबो डुबो के खाने की आदत है, आप इसको सैंडविच दे रहे हैं। गलती थोड़ी सी आपकी भी है ना। और देखो आपने देखा होगा वो पुनीत सुपरस्टार जो है ना, वो नाली में पड़ा रहता है सुअर की तरह। पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है? भाई ये दिखता है ये दिखता है। और पिछली बार ये तनु जी को इसने ना स्टेज पे बुलाया था रोस्ट करने के लिए। अच्छा पता ही नहीं चल रहा है कि रोस्ट कर रहा है या तारीफ कर रहा है, बस बुला लिया। तो भाई पहले तो ये सुन ले कि खूबसूरत लड़की की ना तारीफ करते हैं, रोस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी हैं। और पुनीत भाई, मैं तेरी तरह इनको यहाँ नहीं बुलाऊंगा। मुझे किसी के सहारे, भाई तू भौंक लिया ना, शांत बैठ। अब तो सुन, मैं इनको यहाँ नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मुझे ना ज़रूरत नहीं है। मेरी पहली वीडियो चल चुकी है किसी के ज़रिए फेम पाने की, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए दो लाइन लिखी थी कि किसी भी शायर को वो अल्फाज ही नहीं मिले, किसी भी शायर को वो अल्फाज ही नहीं मिले जो तुम्हारी खूबसूरती को बयां कर सकें। मुझे लगा तुम्हें भी नहीं। और ये शायर के लिए भाई, ये जो ज़्यादातर शायर होते हैं ना, वो शादी नहीं करते हैं, बस शायरी करते रहते हैं। तो जब इनकी 50-55 साल की उम्र हो जाती है ना, तो उसके बाद में ना जब इनके सारे दोस्त की शादी हो जाती है और ये अकेले हो जाते हैं 50-55 साल की उम्र में, तो तब इनको लगता है कि मैं ज़्यादा अकेला हूँ। तब इनका दिल कहता है कि अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ और कहता है कि अब मेरे बस की नहीं है। मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। और भाई वो हैंडसम से एक बंदे बैठे थे, कहाँ गए वो? कहाँ गए? नहीं भाई आप रहने दो, किसी और को लेने दो। चलो पुनीत के ले लेते हैं। हैंडसम नहीं, ठीक है तो फिर चेंज कर दे। किसको लें फिर? चलो ये वाला। हाँ छोड़ो, मैं कोई और बोलता हूँ, रिया को ही ले लेते हैं। चलिए रिया को ही ले लेते हैं। हाँ तो रिया जो है ये इतनी पतली और इतनी हल्की हैं कि ये रात को छत पे सोती है, आंधी आती है, ये सुबह किसी और छत पे मिलती है, ये उड़ जाती हैं। और एक दिन तो ये ऐसे उड़ के जा रही थी, तो लोगों ने देखा तो डर गए, बोले अरे ड्रोन वाले चोर आ गए। लेकिन एक ने ऐसे गौर से देखा तो बोला अरे बाल उड़ रहे थे इनके, तो बोला नहीं नहीं डरो मत, ड्रोन नहीं है चुड़ैल है। तो मैं एक बार इनके घर गया था, तो ये सो रही थी छत पे, तो इनके ऊपर ना 4 ईंटें रखी हुई थी ऐसे। हाँ इनके ऊपर 4 ईंटें रखी हुई थी ऐसे। तो मैंने आंटी से पूछा, मैं आंटी ये क्या मसला है? तो बोली बेटा ये ना आंधी में उड़ जाती है, तो इसलिए ना इसमें वजन रखा है ताकि ये उड़े ना। और ऐसी एक ना मेरे मोहल्ले में ना एक खूबसूरत लड़की थी, मतलब अता की खूबसूरत, तनु जी आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत। मतलब मुझे ना ये यकीन हो गया था कि इस चेहरे पे तो ये पटने वाली है नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए ना कोई दूसरी तकीब लगाई जाए। तो मैं चला गया एक मौलाना के पास टोटका कराने। पहले मैंने तांत्रिक लगा था, लेकिन बीच में आपने सुना होगा कि महक परी को पुलिस ने पकड़ लिया।
और आमिर टीआरटी को भी पकड़ लिया। तो मैंने सोचा अब एक जोक के लिए जेल कौन जाए, मौलाना कर देते हैं। तो मैं मौलाना के पास चला गया। मैंने मौलाना साहब से कहा कि मैंने कहा मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, मुझे उससे शादी करनी है। तो मैं मौलाना साहब बोले 551 रुपये लगेंगे, वो आपको देख के मुस्कुराएगी। 1100 लगेंगे, वो आपसे बात करेगी। 2100 लगेंगे, वो गले लगेंगे। मैंने 5100 वाले करो। तो मैं मौलाना बोले ठीक है मैं कर दूंगा। तो बोले आपको ना उस लड़की का एक दुपट्टा लाना पड़ेगा और 5100 देने पड़ेंगे। मैं ठीक है, मैं उसके घर गया, उसकी छत पे ना दुपट्टा सूख रहा था, मैं उतार लाया सफ़ेद कलर का दुपट्टा और दे दिया। दूसरे दिन सुबह मैं देखता हूँ मेरे घर पे ना उसकी अम्मी बैठी हैं। मैंने कहा यार मौलाना का तो कमाल हो गया, एक ही दिन में टोटल काम कर गया। आंटी आई मेरे पास और मुझसे बोली चलो भाग चले। मैंने कहा आंटी ये क्या बोल रही हो तुम, अपनी उम्र देखो मेरी उम्र देखो। बोली मोहब्बत में उम्र नहीं देखते। मैं ऐसा सोच में पड़ गया। मैंने कहा आंटी वो सफ़ेद दुपट्टा तुम्हारा था क्या कल छत पे? बोली हाँ मिल नहीं रहा। मैंने यही तो गलती हो गई बस। वो आंटी बोली चलो फिर चलते हैं। मैंने कहा आंटी आप समझ नहीं रही हो, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ट्रक नहीं। ऐसे ही देखो अब से थोड़े वक्त पहले ना किसान बड़े परेशान थे। अक्सर ना उनकी फसल ना जानवर ख़राब कर दिया करते थे। बहुत कोशिश करी उन्होंने, फिर भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब कुछ दिनों पहले से जब से जगह जगह वही होटल खुले हैं ना, किसान बड़ा खुश है। अब जानवर ना उनकी फसल ख़राब नहीं कर रहे। बस थैंक यू वेरी मच।